वो बंधन अभी का नहीं, अनादि का है। इसमें हमारी रुचि है, उस रुचि के कारण हम बन जाते हैं, जिसको मोह कहते हैं। आपके स्वरूप में मोह नहीं है। जड़ की आसक्ति मोह कहलाती है। यदि इसको हम छोड़ देते हैं विवेक द्वारा तो मुक्त हो सकते हैं, बंधन से रहित हो सकते हैं। पर छोड़ते क्यों नहीं है? छोड़ते इसलिए नहीं कि बंधन हमको प्रिय है। जो चीज हमको प्रिय है उसको हम छोड़ना चाहते नहीं है, चाहे वो हमको दुख देती हो, कुछ भी देती हो, फिर भी हम उसे नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए हम संसार में बंधे हुए चले जाते हैं। तो संत गुरुजन उसी चीज को समझाते हैं, इस बंधन में आप बंधे हुए हैं और बंधन आपका स्वरूप नहीं है। बंधन से मुक्त क्यों नहीं होते? वो कहते हैं हमको बंधन प्रिय है, इसलिए मुक्त नहीं होना चाहते। जैसे थोड़ी देर के लिए आपके पास में काफी वस्तु है, धन है, संपत्ति है, परंतु आप उस संपत्ति की रक्षा के लिए दुख सहन कर लेंगे, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अभी महात्माओं ने समझाया, अब दुख से उस संपत्ति की रक्षा के लिए बहुत दुख सहन करते हैं, पर संपत्ति को त्यागने में, हालांकि संपत्ति छूट जाएगी, शरीर छूटने पर सभी संपत्ति आपकी छूट जाएगी। आपके पास संसार की कोई वस्तु नहीं है, ये शरीर भी छूट जाएगा, पर जबरदस्ती छूटेगी। तो ज्ञानी जो है ज्ञान के द्वारा त्याग करते हैं, और संसार में मोहित पुरुष जो होते जबरदस्ती त्याग करना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष जो है संसार में रहते तो हैं, ये बात को समझे हुए रहते हैं कि संसार मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब जड़ पदार्थों का कार्य है, ये अपने कार्य में विलीन हुआ, मैं इससे अलग हूं। तो मैं अलग हूं तो इससे अलग ही हूं, इसलिए उसको संसार में मोहित नहीं होते, और संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन से मुक्त रहते, उनको जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है, वो मुक्त है संसार से। और जो संसार में मोहित है, तो संसार से उनको अलग कर दिया, कहा जंगल में भी रख दिया जाए तब भी वो संसार की याद करेंगे, तो संसार में रुचि है उनकी। तो हमारी रुचि ही संसार में बंधन का कारण होती है। इनको कहते हैं पंच विषय आसक्ति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषयात्मक संसार है। इसमें रुचि ही हमको बंधन देती है। अगर इस रुचि का त्याग कर दें तो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। रुचि का त्याग होगा वैराग्य द्वारा, संसार के राग से रहित हो जाना। और राग से रहित कब होंगे? जब उसका ज्ञान होगा। तो ज्ञान होगा सत्संग के द्वारा, और सत्संग प्राप्त होगा संतों के द्वारा। तो संतों के द्वारा प्राप्त सत्संग के द्वारा यदि हम रुचि को त्याग दें तो हम जीते जी ही मुक्त हैं, अभी भी मुक्त हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं शरीर का छोड़ना पड़ेगा, शरीर रहते रहते मुक्त हो सकते हैं। कब हो जाएंगे, कब तक हो जाएंगे? मुक्त होना वर्तमान का विषय, भूत भविष्य का नहीं है। जब भी आप मुक्त होंगे तो वर्तमान में होंगे, भूत भविष्य में नहीं। आप कहेंगे भविष्य में कभी हो जाएंगे, फिर तक कभी मुक्त नहीं होंगे। जो भविष्य की आशा करते हैं वो कभी मुक्त नहीं होते। तो मुक्त होने के लिए हमको वर्तमान में ही चाहिए, वर्तमान में विषय वस्तु को समझ करके उसका त्याग होना। आप समझते कि त्याग में क्या भोजन पानी त्याग देंगे, क्या वो आराम करना त्याग देंगे, क्या शरीर को त्याग नहीं, इसकी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आप भोजन पाइए, जितना लगता है शरीर में लगाइए। संसार की कोई भी वस्तु शरीर के वो है वो आपके प्रारब्ध से प्राप्त होंगी। उनकी वासना का त्याग कर दीजिए। शरीर में लगता है वो लगाइए, कोई चिंता की बात नहीं है।
शरीर भी जड़ है, वस्तुएं भी जड़ है, उसके बीच में जो हमारी आसक्ति है उसके अंदर, इसको मोहाशक्ति कहते हैं। मोहाशक्ति का त्याग करके विवेक के द्वारा जो उचित अनुचित का विचार करके करना करिए, पर संसार में आसक्त न हो। आसक्ति का त्याग ही बंधन से मुक्त होना है। आसक्ति के द्वारा हम बंधन में बंधे हुए हैं, आसक्ति का त्याग हो जाता है तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पर इतनी सी वस्तु है, इतनी सी वस्तु हम नहीं कर पाते। अनादि का बंधन है हमारा, बंधन अभी का नहीं है, अनादि जब से जब चेतन है, जब से बंधन है। आप कहेंगे कि तो मुक्त हो जाएंगे तो फिर संसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर संसार नहीं मिलेगा। हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते। एक दफे की बात है, बताते हैं। कृष्ण ने की माँ ने कृष्ण से कहा, बेटा तू चोरी करना छोड़ दे। ये सब लोग पुराने ले लेकर के आते हैं मेरे पास, छोड़ दे। भैया इससे क्या हुआ? पढ़ने जाएगा। भैया इससे क्या हुआ? इससे तेरी मुक्ति हो जाएगी। कृष्ण ने कहा कि मुक्ति में भैया तू रहेगी कि नहीं रहेगी? बेटा मुक्ति में मेरा क्या काम? एक गौ बछड़े रहने के नहीं रहने, इनका भी कोई काम नहीं। बाबा नंद रहेगा कि नहीं रहेगा? एक ग्वाल वाल सका मेरे रहने के नहीं, ये भी नहीं रहने। तो भैया ऐसी मुक्ति तेरी हो, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे ऐसी मुक्ति चाहिए मैया की जगह मैया हो, भैया की जगह भैया हो, बाबा की जगह बाबा भी रहे, गौ बछड़े भी मेरे जब है, तेरी गोदी में बैठा हुआ मैं आकर मुक्ति खाता हूँ। ऐसी तो ये कृष्ण की बात नहीं है, सभी ऐसा चाहते हैं। हम संसार में जैसे हैं वैसे बने रहें तो मुक्ति की आपको आवश्यकता भी नहीं है। यदि संसार की रुचि हमारी नहीं छूटती है, संसार से वैराग्य नहीं होता, तो मुक्ति की आवश्यकता आपको नहीं है। संसार में जो करना है करते रहिए। अगर मुक्त होना है तो संसार की रुचि खत्म करनी पड़ेगी, आसक्ति खत्म करनी पड़ेगी। इस संसार पंच विषयात्मक है, पंच विषयों से विरक्त होना पड़ेगा। मुक्त कौन है? विषय विरक्ति, और विषयों में अनुरक्त होना बंधन है। तो इन बंधनों से मुक्त होने के लिए विषय विरक्त होना पड़ेगा। विषय विरक्त होते आप सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाएंगे, विवेक भी। और ये सब संत महात्मा उपदेश देते हैं। इस उपदेश को हम समझ करके यदि समझ कर लें, अच्छा, पर हम चाहें तो, पर हम चाहते नहीं, हम संसार को चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। ऐसा सदगुरु श्री को ऐसा उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।